अपनी पिछली वीडियो में मैंने एक मॉडल स्टडी की थी जहाँ पे मैंने सामने किसी को बैठा के बनाया था, किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से कंपेयर करते हैं, उन सब चीज़ों पे हमने बात किया था। एंड उस लेसन में मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि हमेशा आपको कोई मॉडल नहीं मिलेगा, इसलिए आपको मिरर स्टडी करनी पड़ सकती है एंड आप करोगे भी मिरर स्टडी। इसीलिए आज का जो लेसन है ये कम्प्लीटली मिरर स्टडी के ऊपर होगा कि आईने में देख के आप खुद को कैसे बनाओगे। एंड मिरर स्टडी मैंने काफ़ी करा हुआ है, काफ़ी बार मैंने क्विकली किया हुआ है, बहुत स्केचेस बनाए हैं और कभी कभी मैंने थोड़े से अच्छे से स्टडी भी की हुई है, तो इसको शेयर करने में मुझे वैसे भी मज़ा आ रहा है। बट एक चीज़ आप समझना कि अगर आप डायरेक्टली करते हो तो ये वर्क नहीं करेगा। सबसे पहले आपको स्टिल लाइफ से स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद आप एक एक करके आगे बढ़ोगे। एक साथ आप सब चीज़ों को नहीं कर सकते, इसलिए जो लेसन्स हैं ये सारे लेसन्स भी स्टेप बाय स्टेप आते हैं कि पहले आप ये करो, फिर आप ये करो, फिर आप ये करो, ताकि आप एक अच्छे तरीके से ग्रो करो। अगर आपने पहले का लेसन नहीं देखा हुआ है जहाँ पे हमने इसके बेस को समझा था लाइफ ड्राइंग के, तो पहले आप उसको देखना। जिस तरीके से हमने किया था मॉडल स्टडी उसको आप देखना, उसके बाद ये सब चीज़ें आपकी वर्क करेंगी। ठीक है, तो मिरर स्टडी आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि आप ऐसे ही सामने बैठे हो और क्विकली आप देख के कुछ कुछ बना रहे हो, जैसे कि कभी आप फेस बना रहे हो, कभी आप हाथ बना रहे हो, कभी आप पैर बना रहे हो, कुछ भी आप बना रहे हो। कभी कभी आप फुल फिगर्स की स्टडी कर सकते हो, जिस तरीके से आप बैठे हो कम्प्लीटली पूरा आप बना सकते हो। एंड यहाँ पे वही सेम सेटअप रहेगा, बट जब आप स्केचिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आप अपने हाथ में भी ऐसे पेपर को ले करके एंड बना सकते हो। सारे पॉइंटर सेम है, सब चीज़ें सेम है, बस हम इसको ज़्यादा कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं, इसको समझ रहे हैं, और वो चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। एक छोटा सा डेमो करेंगे किस तरीके से बनाते हैं, कुछ कुछ पॉइंटर्स को समझेंगे, बाकी आप जब इसको करोगे तो आपको और समझ आएगा, आप और चीज़ें क्लियर होंगी। एंड जितना ज़्यादा आप करोगे एंड जितना अच्छे से आप करोगे चीज़ों को समझते हुए, उतना ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे मैंने अपना पेपर लगाया हुआ है वर्टिकल पोजिशन में, मेरा ईजल यहाँ पे रखा हुआ है। तो अगर आपके पास ईजल है तो आप अपने सामने ऐसे ईजल रख भी सकते हो, कोई भी आपके घर में आईना वगैरह हो कहीं भी तो उठा के सामने रख सकते हो। ऐसे बड़ा सा अगर आईना हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ये भी बहुत बड़ा नहीं है, पतला सा है, लेकिन अगर चौड़ा वाला है, थोड़ा सा आपके पास लंबा वाला है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और जब आपको पोर्ट्रेट की स्टडी करनी है, अपने चेहरा जब आपको बनाना है, तो उस टाइम पे छोटा वाला आईना भी अपने थोड़ा सा पास में और रख के कर सकते हो आप। मेनली जो ड्राइंग का पार्ट होगा कि किस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, किस तरीके से हम बना रहे हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसी पे सारे लेसन्स आते हैं। इसमें हम शेडिंग वगैरह वगैरह वो सब चीज़ें ऐड नहीं कर रहे हैं अभी। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें स्ट्रांग होनी ज़रूरी है, तभी जा करके वो सारी चीज़ें वर्क करेंगी। लेसन बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटा सा होगा, तो इसको अच्छे से देखना। आप एक मिरर स्टडी आप खुद करना और करके आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे शेयर जरूर से करना। एंड जो भी चीज़ें आपको इस लेसन में समझ आई हो, जो भी आपको इम्पॉर्टेंट लगा हो, उसमें से कुछ 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखना। और अब इस लेसन को हम स्टार्ट करते हैं, इससे पहले कि लेसन बहुत लंबा हो जाए। वो देखो, आप बैठ के भी कर सकते हो, खड़े होके भी कर सकते हो। एंड एक चीज़ मैंने बोली भी थी आपको उस वाले सेशन में कि अगर कोई है घर में तो कुछ देर तक खड़े रह सकता है एंड आप उसको बना सकते हो, तो उसको आप खड़े करवा के बनाना। तो कोई और अगर नहीं हो रहा है तो आप खुद से भी इस चीज़ को कर सकते हो, से खड़े होके आप अपना बना सकते हो। बट आईने में क्या होता है कि आपका अगर फेस सामने में है तभी आप अपने आप को देख पाओगे आईने में, एंड तभी आप अपने आप को बना पाओगे। तो बहुत अलग अलग एंगल से आप खुद को नहीं बना सकते, कुछ लिमिटेशंस हैं इसमें, बट जितना भी आप कर सकते हो उतना बहुत अच्छा होगा। एंड बहुत चीज़ें आप खुद की स्टडी करके सीख सकते हो, मिस नहीं करना, आप ज़रूर से आप इसकी प्रैक्टिस करना। जितनी देर आप खड़े रह सकते हो उस तरीके से, तो वैसे आप खड़े हो जाना। देखो, इतना साइड भी चलेगा, इतना साइड पे भी हो जाएगा, इवन इतना भी हो जाएगा, मैंने करा हुआ है, इतना भी हो जाएगा। फेस को ऐसे करके आप बनाओगे, फिर इधर करके आप देखोगे, फिर इधर करके आप बनाओगे, तो इस तरीके से चीज़ होती है। एंड डिफरेंट तरीके से मैंने करके करा हुआ है। क्विक थोड़ा सा मैंने क्विकली किया हुआ है, तो उस पर मैंने अलग अलग तरीके से एंगल्स खुद के रख के, कभी ऐसे कभी वैसे, तो मैंने करा हुआ है। लॉन्ग आवर्स में मैंने सामने से एंड साइड से ये सब चीज़ें की हुई है। चेयर पे बैठ के भी किया हुआ है मैंने, खड़े होकर भी किया हुआ है मैंने, तो इतना इजीली कर सकते हैं। आप देख लो कि आप कैसे खड़े रह सकते हो अच्छे से कुछ देर तक एंड हिलोगे नहीं। अभी मैंने कैमरा को यहाँ पे रखा हुआ है, देखते हैं मैं ड्रॉ कर पाती हूँ कि नहीं इस तरीके से। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर मैं कैमरा को साइड कर दूँगी, ठीक है। सो मेरा पोज क्या रहेगा, चलो मेरा पोज ऐसे ही रहेगा, ठीक है।
एक हाथ पॉकेट में, यहाँ पे ईजल है, यहाँ पे मैं हूँ, तो मुझे भी सेम दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से ही हम यहाँ पे बनाएंगे। एंड देखो, हम जब कर रहे थे मॉडल स्टडी तो वहाँ पे क्या था कि मॉडल थी सामने में, तो उस पर हम आसानी से कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे बना भी हम ही रहे हैं, सोच भी हम ही रहे हैं, देख भी हम ही रहे हैं, मॉडल भी हम ही हैं, ठीक है। तो एक चीज़ होगी कि आप थोड़ा बहुत यहाँ पे आप हिलोगे, हो सकता है कि एक चीज़ और होगी कि आप पीछे जाके यहाँ पे देख नहीं सकते ना, ऐसे आप मूव नहीं कर सकते, बार बार ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, हल्का फुल्का कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा स्टेबल रह सकते हो। तो अगर आप खड़े हो तो उतना दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो आप हेड बना रहे हो अपना, ठीक है, हेड बना रहे हो, हेड के अकॉर्डिंग आपने कुछ मार्किंग्स वगैरह कर रखी हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी। एंड आप अभी पैर वगैरह नहीं बना रहे हो, बस अभी आप टॉर्सो का पार्ट अपना कुछ कुछ बना रहे हो, तो उस टाइम पे आप थोड़ा बहुत हिल भी सकते हो, अपने पैर को मूव कर सकते हो, क्योंकि अभी पैर का काम नहीं है, आपने बस थोड़ा बहुत मार्क कर दिया हुआ है। अब जो मार्किंग्स हैं वो मार्किंग्स तो कभी नहीं हिलेंगी। जैसे किसी का अगर घुटना यहाँ पे आ रहा है तो घुटना यहीं पे रहेगा, घुटना नीचे तो नहीं चला जाएगा, तो ये सारी मार्किंग्स जो मूव नहीं होंगी। आपका अगर एल्बो यहाँ पे आ रहा है तो एल्बो आपका यहीं पे रहेगा अगर आपने मार्क कर रखा है तो। एंड फिर आप वापस से अगर सीधे आके यहाँ पे खड़े हो जाते हो तो एल्बो तो आपका कहीं नहीं जा रहा है ना, आप बस ऐसे आए फिर आप वापस चले गए, तो उतना कुछ मूव नहीं हुआ। बाकी आप देखोगे वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कि आप कुछ ज़्यादा चीज़ों को मूव ना कर दो, एकदम चेंज ना कर दो कम्प्लीटली। जो चीज़ें आपने मार्क कर रखी हैं, जो चीज़ें आप समझ रहे हो, आप उसी को वहाँ पे रखो। एंड सेम यहाँ पे होगा कि आप इस तरीके से मेज़र करोगे अपने हेड के अकॉर्डिंग, अपना हेड, फिर ये फिर ये फिर ये फिर जिस तरीके से हम करते हैं मॉडल स्टडी में, सेम प्रोसेस वही रहेगा, उसी तरीके से हम यहाँ पे भी स्टडी करेंगे। ओके, सो एक बार स्टेबल हो जाते हैं। एंड थोड़ा सा मैं साइड में हूँ, एकदम सीधा नहीं है, हल्का सा ऐसे, ठीक है। और अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले हम हेड से स्टार्ट करेंगे। हेड के अलावा किसी और पार्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैं हेड से स्टार्ट करती हूँ। तो मुझे अपने हेड में एक जो भी शेप्स दिख रहे हैं, जो भी लाइंस दिख रही हैं, जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि मैं अपने हेड को बना सकती हूँ, उस तरीके से मैं बना रही हूँ। अगर देखो, अगर कुछ लोग होते हैं जो एक बॉक्स को बना के उस तरीके से करते हैं, कुछ होते हैं जो हेयर लाइन से स्टार्ट करते हैं, रूल ऑफ थर्ड्स को यूज़ करके मार्क करते हैं, तो वो चीज़ से डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से करना चाहते हो एंड आप किस तरीके से कर सकते हो, वो भी चीज़ एंटर करती है। तो उतना भी नहीं घुसना है यहाँ पे। देखो, यहाँ पे जो हम कर रहे हैं ना, ये बहुत लॉन्ग आवर्स की स्टडी नहीं है और बहुत क्विक भी नहीं है। जैसे 15-20 मिनट का टाइम लग सकता है, उतने देर में जितना भी हम स्टडी कर पाते हैं उसको करेंगे। इस लेसन में बहुत लंबी स्टडी नहीं करेंगे, जितनी भी चीज़ें हमें दिख रही हैं उसको हम क्विकली बस बनाने की कोशिश करेंगे। बेसिक जो आपको अभी सीखने का काम है, जो अभी इम्पॉर्टेंट है करना, उसको अभी हम इस लेसन में कवर करेंगे। मुझे यहाँ पे अभी जो जितना भी दिख रहा है, यहाँ पे मेरे बाल हैं। देखो, आपका हाथ यहाँ पे रहेगा, आप एक बार अपने उधर देखोगे मिरर की तरफ, एक बार फिर इधर देखोगे, उधर देखोगे, फिर इधर देखोगे, उधर इधर, ऐसे ही चलती रहेंगी। आपकी आईज ऐसे ही वर्क करेंगी यहाँ पे। देखो, अभी क्या है ना कि मैंने काफ़ी बना रखा है, तो मुझे उतना, मतलब मैं जितना भी अभी तक मैंने बनाया हुआ है, तो उसमें मैंने हेड को इसी तरीके से बनाया था, तो सेम तरीके से मैंने तुरंत इसको सिंप्लीफाई कर दिया, किस तरीके से आएगा, फेस की लाइन कैसी होगी, एंगल कैसा होगा, उन सब चीज़ों को तुरंत मैं समझ गई यहाँ पे। लेकिन जब आप स्टार्ट करोगे तो उस टाइम पे ये सब चीज़ें उतनी क्लियर नहीं होती हैं, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये तुरंत आप समझ जाओगे कि किस तरीके से करना है, किस तरीके से वर्क करना है, तो वो सब चीज़ें तुरंत क्लियर हो जाएंगी। बट आप थोड़ा सा करोगे तब होगा। अब देखो, मेरे नेक के पास में ये फ़ोन आ रहा है ना, तो उधर का पार्ट मुझे नहीं दिख रहा। अब मैं अगर बना सकती हूँ इधर जाकर थोड़ा सा, तो वो हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे हम फ़ोन को भी बना सकते हैं, मतलब जो दिख रहा है वही सेम चीज़ बना रहे हैं, जो दिख रहा है वो बना रहे हैं। अब मैं इधर का जो मेरा पार्ट है, बॉडी का पार्ट, ये पार्ट मेरा ढक गया है इस ईजल की वजह से, तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो दिख रहा है वो बना देंगे। यहाँ पे लाइन है, हमने उसी लाइन को यहाँ पे बना दिया कि उतना का तो उधर हमें कुछ दिख भी नहीं रहा है, तो बनाने की ज़रूरत भी नहीं, उतना दिमाग लगाना भी नहीं आपको,
बस जो दिख रहा है उसको आपको बना देना है। इससे होगा क्या कि आप खुद को ज़्यादा समझ पाओगे, खुद के साथ टाइम स्पेंड कर पाओगे, बेसिकली खुद से और ज़्यादा कनेक्ट हो पाओगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ कि मैं डायरेक्टली बनाए जा रही हूँ, एक पार्ट के बाद दूसरा पार्ट, एक पार्ट के बाद दूसरा पार्ट। बट जिस तरीके से हमने बात किया था पहले कि हेड के अकॉर्डिंग हम ऐसे मेज़र कर रहे थे, तो उसको भी हम कर सकते हैं। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैंने काफ़ी प्रैक्टिस कर रखी है, तो मुझे अभी उतना दिक्कत नहीं होता है कि मैं एक एक चीज़ को देखूं। एंड ये उतना भी लॉन्ग आवर्स की स्टडी नहीं है कि हम एक एक चीज़ को परफेक्ट बनाएं, थोड़ा सा क्विक कर रहे हैं और मैंने कर रखा है, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल जा रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी। मैंने अपने हाथ का एंगल चेंज कर दिया है, वो इसलिए क्योंकि इधर मैं रखती अगर तो वो उतना अच्छे से आपको समझ में नहीं आता। बट अगर जब हम इस तरीके से रख रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये एंगल किस तरीके से बन रहा है, यहाँ पे जो शेप छूट रहा है, इस शेप से सीखने को मिलेगा। यहाँ पे हाथ किस तरीके से, हाथ अच्छे से दिख रहा है, बस एक पोस्चर हमें मिल रहा है। तो इसलिए मैंने अपने हाथ को ऐसे रखा है। मैंने खुद के पिक्चर्स लेके भी बहुत किया हुआ है। स्टार्टिंग में तो मैंने ऐसे लाइफ ड्राइंग ही की थी, बट फिर मैंने कुछ कुछ पिक्चर्स लेके भी ट्राई किया। तो वो सब चीज़ें भी आप कर सकते हो खुद से, और ज़्यादा आप कनेक्ट होगे तो आपको और समझ आएगा। जितना ज़्यादा आप करोगे उतना ज़्यादा आपको और समझ आएगा कि क्या क्या कर सकते। तो उसके बाद ही चीज़ें स्टार्ट होंगी। प्रोसेस वही सेम है। इस तरीके से मैं अपने एंगल को देख रही हूँ कि मेरा हाथ ऐसे जा रहा है, तो मेरा हाथ ये वाला एंगल भी ऐसे जाना चाहिए। हेड से इतना दूर कंधा है, हेड के यहाँ पे हेड ख़त्म हो रहा है, तो इससे कितना दूर कंधा है, वो सब चीज़ें मैं देख रही हूँ। मेरे चिन से मेरा ये वाला पार्ट, टी शर्ट जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो कहाँ पे है। फिर ये ज़रा जो हम बनाएंगे, इसमें भी हम सेम तरीके से देखेंगे कि एंगल्स किस तरीके से है, इससे कितना डिस्टेंस है, उससे कितना डिस्टेंस है, उसको देखते हुए ही आगे भी हम प्रोसेस करेंगे। खुद की स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत मज़ेदार भी है। आप जब खुद से करोगे तो वहाँ पे फिर आपको समझ आएगा कि किसी पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद से भी कर सकते हैं। उसके बाद जो बाकी की स्टडीज़ होंगी, आप स्केचेस बना रहे होंगे, आप कुछ और की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो वहाँ पे भी आप सोच पाओगे कि हाँ, खुद की पिक्चर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, खुद से भी स्टडी कर सकते हैं। वो सब चीज़ें आपको फिर धीरे धीरे समझ आना स्टार्ट होंगी। वो सब चीज़ें आपके लिए ज़्यादा आसान होंगी कर पाना, जब आपकी हैबिट एक बनेगी मिरर स्टडी करने की, खुद की स्टडी करने की, तब। तो ज़्यादा भी हम डीप में काम नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कि बहुत परफेक्ट नहीं बना रहे हैं, बट कुछ कुछ पार्ट्स जो सही हो सकते हैं, जो मुझे दिख रहा है कि मैं यहाँ पे गलत कर रही हूँ एंड ये सही हो सकता है, तो उसको मैं सिंपली यहाँ पे सही कर रही हूँ। बहुत क्रॉस चेक करके, बहुत हम यहाँ पे रिपीट करके, चेकिंग करके उस तरीके से नहीं कर रहे हैं, बट जो भी मेरी आंखों से मुझे दिख रहा है कि ये मिस्टेक यहाँ पे हो रही है, उसको मैं अभी ही सही कर दे रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके की स्टडी कर रहे हैं हम। स्टडीज़ बहुत तरीके की होती हैं, ठीक है, तो आपको फिर यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके की स्टडी करना चाहते हो, किस तरीके की स्टडी आप करना चाहते हो, फिर आपको वो देखना होगा। तो मैं अभी इसी तरीके की स्टडी यहाँ पे कर रही हूँ कि बहुत घिसा पिटा नहीं, बहुत मिटाना नहीं, बहुत ये नहीं, बहुत चेकिंग नहीं, सिंपली जो मैं बना सकती हूँ खुद से वो। अब देखो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ क्या होती है पता है, जब हम हाथ बनाते हैं, पैर बनाते हैं, तो टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा हो जाता है, बाजू यहाँ तक बना। अब हो सकता है कि हाथ को हम ऐसे बना दें कि कैसे बना दें। तो सिंपल सी चीज़ अगर आप देखो अपने में, तो हाथ यहीं से आपका स्टार्ट हो रहा है, तो इसी एंगल को लेते हुए आप जस्ट आगे बढ़ाओ, थोड़ा सा अपने आपको देखो मिरर में, तो आपको समझ आएगा कि ये जॉइंट तो एक ही है। सेम जो हम पैर बनाते हैं, पैर ढका हुआ है, थोड़ा सा पैर दिख रहा है, तो वो थोड़ा सा अलग तरीके का हम बनाते हैं कभी कभी, समझ नहीं आता है तो वहाँ पे आप पैर को आगे बढ़ाओ, ये पैर कहाँ पे जॉइंट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जहाँ पे पैर निकल रहा है वहाँ पे आप बनाओगे। हो सकता है इतना मोटा होगा, इतना टी शर्ट का एरिया है, तो ये जब ऐसे इधर की तरफ आएगा तो ये किधर से स्टार्ट हो रहा है, तो ज़्यादा बेटर बन पाएगा, सिवाय उसके कि हम डायरेक्टली इसको बनाना स्टार्ट कर दिए। तो ये सब चीज़ें आप खुद से समझ सकते हो, मतलब बेसिक चीज़ें खुद से समझ सकते हो आप।
किस तरीके का एंगल है, किस तरीके, कितना ये लाइन लंबा है। अगर आप देखो तो यहाँ पे जो आपको हाथ का पार्ट में दिख रहा है, तो ये लाइन कितना लंबा है, कितना बड़ा है, उसको अगर आप देखो। एंड इस वाले शेप को आप देखो, ये जो पिंक कलर का यहाँ पे शेप दिख रहा है, वॉल का शेप दिख रहा है आपको, ये शेप क्या मेरे वाले में बन रहा है? अगर बन रहा है तो मतलब हम सही कर रहे हैं, अगर नहीं बन रहा है मतलब गलत तो हो रहा है कहीं पे, है ना। तो मैंने कुछ इस तरीके से किया हुआ है, यहाँ पे चेंज होगा थोड़ा सा और। तो इस तरीके से आप मिरर में भी कर सकते हो, अलग अलग तरीके से कर सकते हो, पेन से कर सकते हो, पेंसिल से कर सकते हो, पूरा सेटअप करके कर सकते हो। ऐसे ही हाथ में अपना स्केच बुक लेके खड़े होके, बैठ के, सो के, पढ़ के, उल्टा होके, कैसे भी कर सकते हो। मतलब जितना कर सकते हो। एंड अगर आपके सामने एक मिरर हो हमेशा, तो वो और बेटर होगा, क्योंकि जितना आप खुद को देखते रहोगे उतना आप खुद को समझते रहोगे। एंड फिर वहाँ से आप इजीली खुद को ड्रॉ भी कर पाओगे। मान लो कि आपके रूम में कोई मिरर ही नहीं है, फिर आप सोचोगे कि मिरर लाना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कैसा मैं दिख रहा हूँगा, तो उतना वो प्रोसेस जो खिंच जाता है, तो उसकी वजह से बनाने का जो ये मन है वो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपके रूम में एक मिरर है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये ज़्यादा हो गया है। एंड क्योंकि मैं यहाँ पे एकदम स्टेबल नहीं हूँ, जैसा कि आपको दिख रहा है, मैं हिल भी रही हूँ बहुत बार, तो कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज भी हो जा रही हैं। जैसे टी शर्ट पता नहीं कैसे था पहले, अब ऐसे हो गया, तो मुझे ये थोड़ा सा चेंज भी करना हो गया। तो वो सब चीज़ें भी हो सकती हैं अगर आप हिल रहे हो तो। नहीं हिल रहे हो तो फिर वो तो बात ही अलग है। तो वैसे भी मैंने करा हुआ है बिना हिले हुए काफ़ी टाइम तक। तो इस पार्ट को एक बार रेक्टिफाई करते हैं, थोड़ा सा और सही लाने की कोशिश करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जहाँ पे मिस्टेक आपको दिख रहा है एंड आपको लग रहा है कि हाँ आप इसको सही कर सकते हो, आपको क्लियर दिख भी रहा है, उसकी वजह से क्या डिफरेंस आ रहा है आपकी ड्राइंग में वो भी आपको दिख रहा है, तो फिर सोचना नहीं है, फिर आपको वहाँ पे उसको सही करना है। ठीक है, परफेक्शन पे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है वो एकदम बेफिक्र होके भी काम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्शियस है अपने काम को लेकर के कि यहाँ पे कुछ तो चल रहा है, कर रहे हैं, वो चल तो रहा है माइंड में। अभी यहाँ से अगर यहाँ पर हाथ देखो तो ये थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ है यहाँ पे, तो उसको मुझे यहाँ पे ऐड करना होगा, थोड़ा सा ये नीचे की तरफ मुझे दिखाना होगा। अब वो कितना नीचे है, कितना लंबा है हाथ, वो सब चीज़ें भी मुझे यहाँ पे समझनी होंगी। ये भी देखना होगा कि हाथ का विड्थ मैं कम ना कर दूं, ज़्यादा ना कर दूं। मतलब वही प्रोसेस सेम है, जो प्रोसेस अभी तक था वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है, बस मॉडल चेंज हो गया है। सपोज़ कि यहाँ तक ऐसे टी शर्ट ख़त्म हुआ, तो ये किधर से ऐसे स्टार्ट होगा। मैं यहाँ पे आपको कुछ मेज़र करके यहाँ पे नहीं दिखा रही हूँ, बट आप जब करोगे तो आप वहाँ पे मेज़र करके टिक कर सकते हो, मार्किंग कर सकते हो। मार्किंग करने के बाद आप स्टार्ट कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा बनेगा एंड ज़्यादा आपको समझ में भी आएगा, स्पेशली स्टार्टिंग में, कि किस तरीके से हो रही हैं चीज़ें, किस तरीके से बन रहा है, वो सब आपको अच्छे से और समझ आएगा। आप शॉर्ट आवर्स की भी करना, जिस तरीके से अभी हम कर रहे हैं, आप क्विक भी करना, आप लॉन्ग आवर्स भी करना। सब तरीके की जब स्टडीज़ साथ में मिक्स होती हैं तब जाके एक अच्छा खासा रिज़ल्ट, अच्छा खासा स्वाद आता है। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही एक छोटा सा लेसन था मेरा स्टडी को लेकर के। बहुत लंबे लंबे लेसन्स अभी ये वाला नहीं है, बहुत लंबा लेसन, छोटा सा लेसन है, क्विक कर रहे हैं, बहुत डीपली घुस के नहीं कर रहे हैं। बट आगे इस तरीके के और लेसन्स आते रहेंगे
जहाँ पे हम बहुत डीपली भी कर रहे हैं काम, किन चीज़ों को देखते हुए कर रहे हैं और क्या क्या पॉइंटर्स हो सकते हैं उसको समझते हुए भी हम कर रहे हैं। लेसन्स आने का एक और चीज़ ये भी है कि आप लोग और क्या क्या चीज़ें सीखना चाहते हो, जो अभी लेसन चल रहा है उसके रिलेटेड आपके क्या सवाल हैं, वो सब चीज़ें आप जब कमेंट्स में बताते हो तो उसी के बेस पे आगे के जो कंटेंट्स है उसको हम सोच सकते हैं कि ये ला सकते हैं, अब हम ये इस पे लेसन ला सकते हैं, या फिर इस पे लोगों को ये डाउट रह गया तो उसको क्लियर कर सकते हैं। मेरा इरेज़र गिर गया, इसको उठाना ही पड़ेगा, बस से अपने पोज पे आ जाते हैं। जो दिख रहा है कि गलत हो गया उसको एक बार सही कर लेते हैं। देखो अभी मैं यहाँ पे ना इरेज कर रही हूँ तो कई बार बिना इरेज किए भी बनाया मैंने, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कई बार मैंने बिना इरेज किए हुए बनाया हुआ है। जस्ट क्विक, बहुत सारे लाइंस, बहुत सारी वहाँ पे चीज़ें, बहुत चीज़ों को समझते हुए, तो उस तरीके से भी करा हुआ है। तो वो भी आप करोगे, ये भी आप करोगे, सब चीज़ों को मिक्स करके करोगे, ठीक है। एंड कई बार ना देखने में कुछ चीज़ें गलत दिखती हैं, जैसे हो सकता है कि आप कुछ बना रहे हो अपना, कोई मान लो कि आप अपना हाथ बना रहे हो, उस हाथ में आपको अपना हाथ पतला दिख रहा है ड्राइंग में आपके, लेकिन आप जब रियल में देख रहे हो तो आपको वो मोटा दिख रहा है। आपको लग रहा है कि ये कैसे हो रहा है, मेरा हाथ थोड़ा सा मोटा है, ये मैंने पतला क्यों बना दिया। फिर आप जब चेक कर रहे हो तो आपको समझ आ रहा है कि नहीं, प्रोपोर्शंस वगैरह तो सही है। तो वो सब चीज़ें भी होती हैं। तो एक बार आप जब क्रॉस चेक भी करते हो तो आपको वो सब चीज़ें भी क्लियर होती हैं कि जो दिख रहा है वो सच में सही है या फिर आपको सिर्फ गलत दिख रहा है, क्या सही दिख रहा है क्या गलत दिख रहा है, उसमें आपको डिफरेंस क्लियर हो जाता है। एंड जब आप रेगुलर बनाते हो तभी ये सारी चीज़ें हो पाती हैं, क्योंकि जब तक एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है किसी काम को करने का, तो उसमें और क्या नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उन सब चीज़ों पे काम भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंड एक और चीज़ कि जितना हो सके आपको अभी सिंपल रखना है। जैसे कि अभी मैंने अपना फेस नहीं बनाया है, कुछ भी नहीं बनाया है, सिर्फ बाहर की जो लाइंस है उसको प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे आ सकता है कौन सा पार्ट, बस इसको देख रहे हैं। उसके अलावा कहीं और भटक नहीं रहे हैं, कुछ और चीज़ों पे काम नहीं कर रहे हैं। जितना हो सके उतना हम काम की चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं कि जो हमें अभी इम्पोर्टेंट है करना। अगर कोई है जो ड्राइंग पे अच्छे से काम कर चुका है, बहुत चीज़ें उसने समझ ली हैं, मॉडल स्टडी वो आराम से कर सकता है, तो वो उसके बाद फिर उसमें अभी लाइट्स को समझते हुए शेडिंग ऐड करना हो, वैल्यूज़ ऐड करना हो, तो वो सब चीज़ें भी कर सकता है। बट किसी और का देख के कि वो कर रहे हैं और आप करना स्टार्ट कर दो तो फिर वहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। वही सेम चीज़ कि आपको अपना स्किल का लेवल समझते हुए काम करना है। जैसे इसके नीचे मेरा घुटना कितना नीचे आएगा, मैं उसको देख रहे हो कितना नीचे आएगा। एंड कई बार ना देखो, जब आप मॉडल स्टडी करते हो या फिर खुद को बनाते हो मिरर में देख के, तो ये जो नीज़ का पार्ट होता है, एल्बोज़ का पार्ट होता है, ये सारी चीज़ें कुछ डिस्टर्ब करती है थोड़ी सी। आपको देखने में लगेगा कि नहीं मेरा नी यहाँ पे है, फिर आप जब बनाओगे कुछ मेजरमेंट्स के हिसाब से बनाओगे तो पता चलेगा कि नहीं थोड़ा सा नीचे है। तो कुछ चेंजेस, ह्यूमन बॉडी किस तरीके से बना हुआ है, बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं एंड बहुत फिर मज़ा भी आता है करने में, जब इस तरीके से कुछ चीज़ों को हम समझना स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने हाथ को ऐसे नीचे रख दिया क्योंकि ऐसे करे करे मेरे हाथ में दर्द हो गया था। एंड हाथ हमने ऑलरेडी बना लिया है तो उसके रखने का कोई मतलब है नहीं। पैर बना रहे हैं, स्टेबल हैं, हम वहीं पे रुके हुए हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं, तो कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि आपका पैर ना हिले, बाकी आप अपना हाथ हिलाओ, मुंडी हिलाओ, कुछ भी करो, पैर थोड़ा सा आपका यहाँ पे स्टेबल रहे, वो ज़रूरी होगा। तो इस तरीके से एक क्विक स्टडी आप अपनी कर सकते हो आराम से। अगर आपने कभी ना कभी लाइफ ड्राइंग किया हुआ है, मॉडल स्टडी आपने किया हुआ है, फिगर स्टडी आपने किया हुआ है थोड़ा बहुत भी, तो आई बिलीव कि आप कर सकते हो ईजीली। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि नहीं वो नहीं कर सकते, तो आप एक बार करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। एंड फिर जो भी आपको प्रॉब्लम्स होंगी
उसका सॉल्यूशन आपको दूसरे चैप्टर में मिल जाएगा इसके पहले वाले लेसन में, तो फिर आप उसको देखना, आप उसको करना। कि सो पैर का कुछ इतना पार्ट मैंने कंप्लीट करा हुआ है। क्विकली अभी थोड़ा और बनाते हैं। इधर तक मेरा बोर्ड है। ये बोर्ड कहाँ पे ख़त्म हो रहा है? अगर आप यहाँ पे देखो ये बोर्ड, अच्छा आपका लेवल चेंज हो गया अभी। यहाँ पे तो मेरा बोर्ड ख़त्म हो रहा है। यहाँ से सेकंड बोर्ड है, तो कुछ और चीज़ें हैं। थोड़ा बहुत ही दिख रहा है, अब उतना क्लियर नहीं दिख रहा मुझे भी। इस पैर के हिसाब से अगर देखें, ये ट्राइपॉड की वजह से पैर नहीं दिख रहा, तो इस तरीके से पैर है। दूसरा वाला सो कुछ इस तरीके से हमने अभी क्विकली बनाया विदाउट किसी मेज़रमेंट के। अगर हम इसकी मेज़रमेंट ले कुछ तो वो चीज़ें और सही हो सकती हैं। एंड देखो मेरी बॉडी अकड़ गई इतनी देर में, थोड़ा सा वार्म अप कर लोगे, इसके बाद फिर सही हो जाएगा। कुछ कर लोगे फिर ये सही हो जाएगा। एंड इसी तरीके से अलग अलग तरीके से खड़े होके, पास जाके, दूर जाके, ऐसे खड़े होके, ऐसे खड़े, जैसे आप कर सकते हो वैसे करके आप, जैसे कि मैंने कहा था कि लेसन बहुत लंबा नहीं होगा ये वाला, तो इसको एक ही स्केच पे रहने देते हैं। आगे इस पे और लेसन्स आते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे लाइफ स्टडी बहुत अच्छा लगता है, मिरर स्टडी अच्छा लगता है, मॉडल स्टडी अच्छा लगता है। एंड यस, स्टिल लाइफ पे भी कुछ लेसन्स अभी बाकी हैं जिसमें मुझे कुछ और चीज़ें बतानी थी, तो वो सब भी आते रहेगा। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप इस लेसन से कनेक्टेड रहो एंड इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते रहो। जो भी आपके डाउट्स होंगे उसको आप कमेंट्स में पूछते रहो। ओके, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, किसी और टॉपिक पे नहीं, सेम टॉपिक पे मिलेंगे। सेम चीज़ को कर सकते हैं, किसी को सामने बैठा के कर सकते हैं, पोर्ट्रेट की स्टडी कर सकते हैं, किसी को सामने बैठा के अगेन मिरर स्टडी कर सकते हैं। क्या आएगा उसके बाद वो आपको तब पता चलेगा जब आप इस चैनल से कनेक्टेड रहोगे एंड आप आगे की लेसन्स को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दिए रहोगे। अगला लेसन आप किस टॉपिक पे चाहते हो लाइफ ड्राइंग से रिलेटेड, उसको आप बताना। अगर वो टॉपिक मुझे अच्छा लगता है और रिलेटेड लगता है इन सारे टॉपिक से, तो उस पर लेसन आएगा। अदरवाइज उस सवाल का जवाब मैं आपको कमेंट्स में दे दूंगी, या फिर जिस तरीके से भी हो सके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।